हेलो प्यारे साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड की तरफ से फाइनली मॉडल पेपर सेट जारी किया गया है उसके सभी क्वेश्चनों के बारे में, है ना। तो हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको 1 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो है 80 जो क्वेश्चन रहेगा वह ऑब्जेक्टिव का रहेगा, जिसमें से आपको केवल 40 का उत्तर देना है। और साथ ही यहाँ पे जो 24 प्रश्न रहेंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 12 का उत्तर देना है। साथ ही आपका जो है 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको केवल 3 का उत्तर देना है ना। और इसके लिए आपको मिलेंगे कितने समय? इसके लिए आपको मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट, है ना। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में आपको जितना इसमें का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तब तक आप चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि जो आपका क्वेश्चन बुकलेट रहेगा उसमें 1 से लेकर 80 जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें से इनमें से आपको केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि जो 1 से लेकर 80 तक जो प्रश्न दिया रहेगा उसमें से आपको केवल 40 क्वेश्चन का जो है उत्तर देना है ना। और प्रत्येक प्रश्न के सामने 4 विकल्प दिए गए होंगे और जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट में चिन्हित करें, यानी कि जो आपको ओएमआर शीट मिलेगा उसमें जो है आपका जो आंसर सही है, जिस क्वेश्चन का जो आंसर सही है उसको आपको उसमें गोला लगाना है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी जो है अच्छे तरह से अपना गोला लगाएंगे जो आपको ओएमआर शीट मिलेगा, है ना। आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और यह जो प्रश्न है बहुत ही इजी प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि कौन सा जो दर्पण होता है जिसका जो है फोकस दूरी जो है वह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको जो है उसका आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। यानी जो अवतल दर्पण होता है उसका जो फोकस दूरी होता है वह क्या होता है? तो वो होता है ऋणात्मक। अगर यही पूछ दे कि कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर जाएगा तब उत्तल दर्पण, है ना। अगर धनात्मक पूछे तो उत्तल दर्पण और ऋणात्मक पूछे तो अवतल दर्पण, इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है, यानी कि जो दर्पण की फोकस दूरी f होती है और वक्रता त्रिज्या r होता है उसमें क्या संबंध होता है इसके बारे में बताना है। यह क्वेश्चन आपको अपने जो है क्लास जब कराए थे इसका तो उसमें बताए थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, f = r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर। क्या बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि जो स्पष्ट मतलब जो हम अच्छी तरह से देख सके, यानी कि स्पष्ट जिस वस्तु को देख सकें उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है इसके बारे में बताना है हमको। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 25 मीटर होगा या फिर 25 सेंटीमीटर होगा या फिर 25 मिलीमीटर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर, है ना। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न? कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है वह जो ये सब प्रिज्म जो होता है ऐसे गुजरने के बाद सबसे कम कौन झुकता है? बैगनी, लाल या फिर नीला या फिर पीला। आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है ना। इसका आंसर हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आप इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी कि जो मानव आंख होता है उसके रेटिना के द्वारा जो छवि यानी कि चित्र बनाया जाता है वह कैसा होता है? आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा या फिर आभासी उल्टा या फिर वास्तविक सीधा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी कि जो आकाश का रंग है वह नीला कब प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का जो रंग है वह नीला प्रतीत होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे मॉडल पेपर में भी पूछा है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न की आने की जो संभावना है बहुत ही अधिक है।
तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7 नंबर। क्या बोला है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी कि कौन सा वह दर्पण है जिसके द्वारा जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह बड़ा बनता है। समतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण के द्वारा जो है जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है वस्तु से, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 8 नंबर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो लेंस है जिसको जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि किसका उपचार करते समय जो है निकट दृष्टि दोष का उपचार करते समय कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में पूछा है प्रश्न। ए नंबर ऑप्शन बोला कि उत्तल लेंस, बी नंबर ऑप्शन बोला कि समतोतल लेंस, सी नंबर ऑप्शन बोला कि अवतल लेंस, और डी नंबर ऑप्शन बोला इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस, यानी कि जो अवतल लेंस है उसका उपयोग कहां करते हैं, किसको ठीक करने के लिए, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। यहां पे देखिए, यहां पे जो निकट लिखा है इसमें 3 अक्षर है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि अवतल। अगर यहीं पे बोल दे कि दूरदृष्टि दोष, तो दूर में क्या है, यहां पे देखिए दूरदृष्टि लिखेंगे तो इसमें 2 शब्द है, द और र, है ना, तो यहाँ पे 2 है तो इसका उत्तर होगा 3, यानी कि उत्तल लेंस। अगर यहीं पे पूछ दे कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। और यहाँ देखिए निकट, यानी निकट में 3 शब्द है ना, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल का। 3 के बाद 4 आ रहा है, यहाँ पे अवतल में देखिए 4 लिखा है ना, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वह उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, या फिर वोल्टमीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर, यानी जनरेटर है वह जो है एक उपकरण है जो कि विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया, ऑस्टर्ड ने, फ्लेमिंग ने, या फिर आइंस्टीन ने, या फिर मैक्सवेल ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग ने, यानी कि जो फ्लेमिंग साहब थे उन्होंने ही किसका प्रतिपादन किया था, तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो वे किया था फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 11 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न की विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, यानी कि विभवांतर है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, एम्पियर, या फिर कूलम्ब। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वह संयोजन है जिसके द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, श्रेणी एवं समानांतर क्रम दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पे रजिस्टर है ना, और फिर एक और रजिस्टर इसको जोड़ दिया है इस श्रेणी क्रम में, तो अगर इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है और इसका भी 2 ओम रेजिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा, 4 ओम रेजिस्टेंस है ना। तो इसको जब संयोजन करेंगे यानी जोड़ेंगे जब, तो क्या होगा, तो 4 आएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, यह श्रेणी क्रम में जो है जब संयोजन करते हैं किसी भी प्रतिरोध को तो उसका क्या होता है, मान जो है बढ़ता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। क्या बोल रहा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, यानी जो चुंबकीय बल रेखा है वह किस प्रकृति का होता है, काल्पनिक, वास्तविक, या फिर वास्तविक काल्पनिक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना, बताइए क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखा जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वह होती है काल्पनिक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14 नंबर। क्या बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, यानी कि जो 1 किलोवाट घंटा है वह किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.7
6 इंटू 10⁶ जूल। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 नंबर। क्या बोल रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। हम आपको बताना चाहेंगे यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो किसका स्रोत है, तो वह सौर ऊर्जा का। अगला प्रश्न 16 नंबर। क्या बोल रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस, कौन से लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, या फिर अवतल और उत्तल लेंस दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को जो है हम अपसारी लेंस कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 17 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है कौन, क्या है। यानी कि जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी कि प्राइमरी कलर, वह क्या है। लाल है, नीला है, हरा है, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जो लाल, नीला और हरा, ये जो तीन है, ये सभी प्रकाश के प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक वर्ण है ना। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंग भाग होता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रंग, जो नेत्र का भाग है जो रंगीन होता है। यानी कि जो हमारा आंख है इसमें कौन सा जो भाग है वह रंगीन होता है। कर्निया, पुतली, रेटिना या फिर आइरिस। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 19 नंबर। क्या बोल रहा है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है, यानी कि जो एक हॉर्स पावर है वह किसके बराबर होता है। 746 वाट, या फिर 760 वाट, या फिर 780 वाट, या फिर 550 वाट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट के बराबर होता है कितना, तो एक हॉर्स पावर, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 20 नंबर। क्या बोल रहा है कि विशालक शीशा, यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस ग्लास जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, यानी जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वह क्या होता है। अवतल लेंस, या फिर उत्तल लेंस, या फिर अवतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। यानी जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वह क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। क्या बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फॉलो थ्रू कंडक्टिंग वायर देन मूविंग पार्टिकल्स। यानी कि जो मूविंग पार्टिकल्स यानी जो गतिशील कण होते हैं वह क्या होते हैं। परमाणु, आयन, प्रोटीन, या फिर इलेक्ट्रॉन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है 22 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी जो एम्पियर घंटा वह किसका मात्रक है, शक्ति का, आवेश का, या फिर ऊर्जा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है यह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो वह है आवेश का। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 23 नंबर। क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी कि डब्ल्यू के बराबर है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है वह 24 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि विद्युत धारा का मात्रक है, यानी कि जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होता है। यानी कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, इसके बारे में बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। अगला प्रश्न 25 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। O2 है, या फिर NH3 है, या फिर CO2 है, या फिर N2 है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। हम आपको बताना चाहेंगे जो हम आपको ये मॉडल पेपर करा रहे हैं, यह जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसमें जितना भी प्रश्न करा रहे हैं आप इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लें।
इसमें से बहुत सारा जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएगा, है ना। तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को। क्या कह रहा है प्रश्न कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया के द्वारा होता है? उपचयन के, संयोजन के, विस्थापन के, या फिर अपचयन के? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन के। यानी कि जो हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वह किस अभिक्रिया के द्वारा पचता है? तो वह पचता है उपचयन अभिक्रिया के द्वारा, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 27 नंबर है। क्या बोल रहा है कि कली चूना पर जब जल डालते हैं तो क्या तब अभिक्रिया होती है? यानी कि जो कली चूना होता है उसमें जब हम जल को डालते हैं, यानी कि पानी डालते हैं, तब उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्माक्षेपी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 28 नंबर। क्या बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसके बारे में हमको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu, यानी कि कॉपर, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 29 नंबर। क्या बोल रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, यानी जो चूना जल है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaO2 का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह 30 नंबर। क्या बोल रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तब उसका पीएच मान होगा। यह प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है और आपको इसका आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, कोई भी जो विलयन है वह लाल लिटमस पत्र को जब नीला करता है तो वह क्या होता है, वह क्षार होता है ना। और जो क्षार होता है उसका पीएच मान किससे ज्यादा होता है? जो क्षार होता है उसका पीएच मान 7 से जो है ज्यादा होता है ना। जब 7 से ज्यादा होगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे गौर कीजिएगा। जो क्षार होता है उसका जो है पीएच मान जो किससे बड़ा होता है, तो 7 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जो है 11 और 10, यहाँ पे दोनों जो है 7 से ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगर यहाँ पे नॉन ऑफ डी दिया होता तो क्या मारते ठीक आपको, तो वहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन दिया गया होता। यहाँ पे 10 नहीं दिया हो गया था, यहाँ पे 3 या 4 दिया गया होता तो आप 11 को मारते, है ना। यानी कि देखिए, जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तब उसका पीएच मान 7 से क्या होगा, 7 से ज्यादा। यहाँ पे हम आपको इस जो मॉडल पेपर सेट था आपका, इसमें का जो है 30 प्रश्न यहाँ पे हम आपको कंप्लीट करा दिए। बाकी का जितना प्रश्न जो है उसको हम इसका अगला पार्ट अपलोड करेंगे, उसमें कराएंगे, है ना। तब तक आप यहाँ पे जितना हम आपको 30 प्रश्न कराए, आप इन प्रश्नों को जरूर से एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारा जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। और इसमें से बहुत सारा जो प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो हम जल्द ही इसका अगला पार्ट भी अभी अपलोड करेंगे, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आप इसका अगला पार्ट अपलोड करें तो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप इसका जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस मॉडल पेपर सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए या फिर कमेंट सेक्शन में, वहां पे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। वहां पे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको इसका जो है ऑफिशियली जो है मॉडल पेपर सेट आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।